नाजरीन, ये हम सब जानते हैं कि सिर्फ इंडिया हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि वो मुल्क जहां के लाखों लोगों को मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने पनाह दी, रहने को घर दिए, खाने को खाना दिया, मगर ये फिर भी गद्दार निकले। जी हाँ, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला क्यों किया? कितने अफगानी तालिबान जहन्नुम वासिल किए? अफगानिस्तान और इंडिया ने मिलकर क्या मुआहदा किया? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की किन किन चौकियों पर अपने झंडे लहरा दिए? इनके अलावा अफगानिस्तान के खूबसूरत मकामात, यहाँ का मौसम और लोगों का रहन सहन, ये सब देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। अफगानिस्तान, जिसका एक तवील तरीन बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। याद रहे कि जब भी अफगानिस्तान में जंग लगी, ये भीगी बिल्ली की तरह पाकिस्तान के पास भागा, वो चाहे रशिया की जंग हो या अमेरिका की। आज भी दुनिया ये तस्लीम करती है कि अफगानिस्तान हमेशा पाकिस्तान की मदद से कभी भी जंग नहीं हारा। अफगान लोग पाकिस्तान में मुहाजिर बनकर आए, हमने इनका खैर मकदम किया, मगर क्या इल्म था कि ये लोग सबसे बड़े हराम खोर निकलेंगे। नाजरीन, जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू हुआ, अफगानिस्तान के दहशतगर्द तालिबान ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, हमारे पाक फौज के नौजवानों को टारगेट बनाया और इन्हें शहीद किया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंगूर अड्डा, बाजोड़, चतराल और बाराम शाह के मकामात पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने इनकी मां बहन एक कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक फौज ने भरपूर एक्शन लेते हुए आज से 2 दिन पहले 10 अक्टूबर की रात और 11 अक्टूबर को इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में घुसकर मारा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली 19 अफगानी पोस्टों पर हमला करके इन काफिरों को जहन्नुम वासिल किया और चेक पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहराया। अफगान तालिबान मरे हुए लोगों को छोड़कर वर्दियों और असले समेत भाग गए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान को भारी कार्रवाई रोकने की दरखास्त। नाज़रीन, शायद अफगान लोग ये समझते हैं कि जैसे हम अमेरिका और रशिया से जीत गए, ऐसे ही पाकिस्तान को भी हरा देंगे, मगर ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों से सांप ही पाले हैं और हमें अच्छी तरह सांपों को मारना भी आता है और इनका जहर निकालना भी आता है। अफगानिस्तान का वजीर खारजा इंडिया के दौरे पर है और इन दोनों हराम खोरों ने आपस में एक एग्रीमेंट भी किया है कि हम दोनों एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। शायद ये लोग भी खुद को पाकिस्तान और सऊदी अरब समझ बैठे हैं। नाजरीन, इस बात को याद रखें कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी होती है, इसको इंडिया भरपूर सपोर्ट करता है। इंडिया की ये घटिया सोच कि वो पाकिस्तान को किसी भी तरह कमजोर कर देगा, तो ये इंडिया का ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा। इंडिया ऐसी दहशतगर्दी पिछले 50 सालों से पाकिस्तान में करवा रहा है, मगर पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। पाकिस्तान की अवाम हमेशा से अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है और अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए, अपनी जान का नजराना देने के लिए हर वक्त तैयार है। अफगानिस्तान की अपनी कोई फौज नहीं, ना ही इनकी अपनी आर्मी और फजाइया है। इनके पास सिर्फ पैदल छुप कर पीठ पीछे वार करने वाले चंद एक लोग हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुलकर बयान दिया है कि हम अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ेंगे, ना कि अफगानिस्तान की अवाम के खिलाफ। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबिल शहर है, जो दारुल हुकूमत सिटी भी है। ये शहर भी दहशतगर्दों का गढ़ है। पाकिस्तान ने काबिल शहर में भी इनके ठिकानों को तबाह किया है। ये एक कदीम और खूबसूरत शहर है, जिसकी तारीख सदियों पुरानी है। ये शहर पहाड़ों के दरमियान आबाद है। अफगानिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 30 से 50 मिलियन के दरमियान है। इनमें से 72 लाख लोग सिर्फ काबिल शहर में ही रहते हैं। काबिल वो शहर है जहां गर्मियों में कड़ाके की धूप भी लगती है और सर्दियों में बर्फबारी भी होती है। काबिल की मंडी एशिया की कदीम तरीन मंडियों में से एक है, जो सदियों पुरानी है। काबिल की मंडी में आपको दुनिया का हर ड्राई फ्रूट इंतहाई सस्ता मिलेगा। यहाँ सब्जियां और दूसरी तमाम जिंदगी की अशिया भी सस्ती हैं। कहवे के साथ रोटी खाकर भी ये लोग गुजारा करते हैं। वैसे ये लोग अफगानी पुलाव, नमकीन और रोश बहुत शौक से खाते हैं। अफगानिस्तान का कुल रकबा 6,52,864 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है।
یہاں 99% مسلمان ہیں۔ افغانستان میں پشتون، بلوچ، تاجک، ہزارہ اور ترکمان قبیلے آباد ہیں۔ تمام قبیلوں کے الگ الگ رسم و رواج ہیں۔ افغانستان کو کوئی سمندر نہیں لگتا۔ یہ لوگ انڈیا کی مدد سے مصنوعی نہریں نکال رہے ہیں، جس کی بدولت لاکھوں ایکڑ زمین کو سیراب کیا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے بارڈر سے دنیا کی ہر غیر قانونی چیز سمگل ہو کر آتی ہے، جیسے کہ نان کسٹم گاڑیاں، اسلحہ اور منشیات وغیرہ۔ یہ لوگ نان کسٹم گاڑیوں کو غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں بھیجتے ہیں اور سستے داموں بیچتے ہیں۔ یہ گاڑیاں دہشت گردی کرنے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ایک پوری چین ہے اور اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ آج دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس سارا 2 نمبر پیسہ ہے۔ پاک فوج نے ان لوگوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کر دیا ہے اور یہ بیان دیا ہے کہ یہ لوگ یہ کام بھی چھوڑ دیں اور ہمارے ملک کو بھی چھوڑ دیں، وگرنہ ہم ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ افغان لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ملک میں جائیں اور پاکستان کی جان چھوڑ دیں تو انہیں بہت زیادہ برا لگتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا باقاعدہ یہاں ایک نیٹ ورک ہے۔ ان لوگوں نے غیر قانونی پیسہ یہاں انویسٹ کیا ہوا ہے جو سب ڈوب جائے گا۔ یہ لوگ صرف آستین کے سانپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جو پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش میں ہے۔ ملک پاکستان کی فوج اور حکومت مل کر انشاءاللہ پاکستان کو ان حرام خوروں سے ایک دن ضرور پاک کر دے گی۔ افغانستان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، مگر یہاں بھی فحاشی بہت عام ہے اور جب چاہے ان عورتوں کو استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں کی عورتیں بھی اس کے عوض کچھ پیسے لیتی ہیں اور یہ کام افغانستان میں فل عروج پر ہے۔ بے شک افغانستان ایک قدرتی خوبصورتی رکھنے والا ملک ہے، مگر یہاں کی غلاظت کی وجہ سے ان لوگوں کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ذلیل ہونا لکھ دیا ہے اور انشاءاللہ یہ ذلیل ہی ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، سب مل کر دعا کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات ان کافروں سے ملک پاکستان، یہاں کی عوام اور فوج کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بھی افغانستان کے طالبان ہی ہیں جو کہ ملک پاکستان کی افواج کے خلاف لڑتے ہیں، اور ان طالبان دہشت گردوں کو صرف انڈیا سپورٹ کرتا ہے۔ انڈیا ان کو پیسہ اور اسلحہ دیتا ہے جو یہ لوگ پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس چیز کا اعتراف انڈیا نے بے شمار دفعہ کیا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ تو یہ تھی آج تک کی صورتحال۔ امید کرتے ہیں کہ افغانستان کو اس کی اس غلطی پر اچھا اور کرارا جواب مل گیا ہوگا اور آج کے بعد یہ کبھی بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔